दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ लोग चटकारे लेकर कहते हैं कि बाबा रामदेव का क्या घी बिकना कम हो गया है। बाबा रामदेव के जनहित पर सरकार को आईना दिखाते एक के बाद एक बयान कैसे आ रहे हैं। अचानक हृदय परिवर्तन की कहानी क्या है? क्या ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि एक साइड में दिखने लगा हूं पीएम मोदी की साइड, तो जो लोग पीएम मोदी को पसंद नहीं करते उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, उनका प्रतिशत भी देश की आबादी में बहुत बड़ा है। तो क्या एक साइड दिखने का दुकानदारी में नुकसान हो गया है? क्या लाला रामदेव की दुकानदारी संकट में आ गई है कि बाबा रामदेव अचानक जनता के मुद्दे एक बार फिर उठाने लगे हैं, सरकार को आईना दिखाने लगे हैं? साफ साफ हिंदू मुसलमान की राजनीति को लेकर भी बाबा रामदेव ने लगातार दूसरी बार सुनाया है और सरकार को बताया है कि आखिरकार कौन खतरे में है। ये जो बातें की जाती है कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इसे लेकर भी खरी खरी सुनाई है। बाबा रामदेव ने किसे खतरे में बताया है आगे आपको बताएंगे। पहले बाबा रामदेव 2 दिन में दूसरी बार सरकार को कैसे आईना दिखाते हैं और कहते कि मामला सिर्फ सरकारी स्कूलों तक सीमित नहीं है, हर जगह मिलावट का खेल चल रहा है। और सरकार को क्या सलाह दी है, पीएम मोदी को और तमाम सरकारों को क्या सलाह दी है बाबा रामदेव ने, बयान आप सुनिए। देखिए, गड़बड़ियां केवल एक स्तर पर नहीं है। जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो हवाएं शुद्ध नहीं है। जिस पानी को हम पी रहे हैं पानी शुद्ध नहीं है। वो खाना हम खा रहे हैं उसमें इतने ज्यादा फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स की मात्रा इतनी ज्यादा है। यदि आप लगातार इसका इस्तेमाल करेंगे और चारों तरफ जो पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, जिस तरह का परिवेश है, इसमें तो लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम से लेकर के ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर जैसे रोग होंगे। तो सबसे बड़ी मैंने कहा ना, जो समस्या है जिसको हमने सबसे पीछे धकेल रखा है, प्रकृति और पर्यावरण, प्रकृति और संस्कृति, वो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। तो देश में समस्याएं केवल नौकरियों की नहीं है, देश में समस्याएं प्रकृति पर्यावरण की भी है, देश में समस्या सही शिक्षा की भी है। शिक्षा का जिस तरह से व्यवसायीकरण हो रहा है, और इसमें भी सबसे खराब बात यह हो रही है कि यदि हम चाहते हैं कि देश की शिक्षा और चिकित्सा जो आम आदमी के साथ जुड़ी हुई है वो ठीक हो, तो जितने भी गवर्नमेंट जो भी सरकारी तंत्र का लाभ उठा रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे विधायिका में है, कार्यपालिका में है, न्यायपालिका में है, चाहे राज्य केंद्र सरकारों में है, किसी भी प्रकार के जो सरकारी ओहदे पर है, उनके सबके बच्चों के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि सबके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़े, स्कूल को यूनिवर्सिटी ठीक हो जाएगी। और जितने भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी है, सत्ताधीश हैं, उन सबके बच्चे यदि और उनके परिजन वो स्वयं यदि बीमार हो तो अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कराएं। गवर्नमेंट के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सभी ठीक हो सकते हैं। इसलिए सरकारों को बड़ी पहल करनी। तो मिलावट के खेल को लेकर, शिक्षा को लेकर, चिकित्सा को लेकर बाबा रामदेव ने मोदी सरकार और तमाम सरकारों को आईना दिखाया है और सलाह दी है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि राजा और रंक सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए, तभी उद्धार हो पाएगा। और यह हकीकत भी दिखाई देती है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सरकारी स्कूलों में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड टीचर होते हैं। उसके बावजूद माता पिता सरकारी स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराना क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि पढ़ाई का कल्चर खत्म हो गया है। बहुत सारे मास्टरों को भी लगता है, टीचर्स को भी लगता है कि भैया सरकारी नौकरी मिल गई है, हाजिरी मार के कहीं भी जा सकते हैं या आराम फरमा सकते हैं। गरीबों के बच्चे हैं, कौन परवाह करता है कैसी पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। आराम तलबी का एक ट्रेंड बन गया है। ऊपर से कोई दबाव नहीं होता, निरीक्षण नहीं होता समय समय पर, इमारतें जर्जर होती हैं, पंखे नहीं होते, पीने का पानी नहीं होता, शौचालय नहीं होता। और इन सारी कमियों की वजह से एडमिशन कम होते चले गए और एक ऐसा समय आ गया है जहां सरकारी स्कूल में एडमिशन कराना अपने आप को हीन भावना में लाना है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अफसरों के बच्चे, विधायकों के बच्चे, पार्षदों के बच्चे, सांसदों के बच्चे सब सरकारी स्कूलों में पढ़ें, सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ें, तब जाकर सरकारी स्कूलों के हालात बदल सकते। वाकई बाबा रामदेव ने हकीकत दिखाई है।
लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि हर दिन आए दिन 25 स्कूल बंद हो जाते हैं सरकारी, प्राइवेट स्कूल बढ़ते जा रहे हैं, सरकारी स्कूल घटते जा रहे हैं और माता पिता अपनी मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई शिक्षा में लुटाने को मजबूर हैं। जबकि किसी भी देश में टैक्स दिया जाता है शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, तो शिक्षा के हालात ठीक करने को सरकार तैयार नहीं है। राजनीति की जाती हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, बच्चों का भविष्य खतरे में है और बताया जाता है कि हिंदू खतरे में है। इसे लेकर बाबा रामदेव ने आगे क्या आईना दिखाया है, बयान नंबर 2 आप सुनिए। देश में न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न जैन, न बौद्ध, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, न दलित, न आदिवासी, वनवासी, न SC ST। देश में खतरे में है देश का बचपन, देश की जवानी, देश का वर्तमान और देश का भविष्य, देश की प्रकृति, देश की संस्कृति और सभ्यता, देश की अखंडता और संप्रभुता। इसलिए मैं इस समय सबसे बड़ा तो देश का मुद्दा मानता हूं तो ये कि देश का बचपन कैसे बचे। कुछ लोग देश का बचपन का इस्तेमाल कर रहे हैं आंदोलन में। यदि देश का बच्चा जो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है आप उसको आंदोलन में धकेल देंगे तो बच्चे पढ़ेगा कब? उसको पता ही नहीं कि आंदोलन क्या होता है। आप उसको फूंक मार दी कि जा तू भी जा करके थाने का घेराव कर ले, तू भी सड़क पे उतर जा, तू भी ADM और DM का घेराव कर ले। छोटे बच्चों को आंदोलनों में नहीं धकेलना चाहिए, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। आंदोलन ये अभिभावकों का उत्तरदायित्व है बच्चों के लिए, और जब बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं तब उनको अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भी प्रतिबद्धता उनके अंदर बढ़नी चाहिए कि देश की शिक्षा की, चिकित्सा की सही दिशा होनी चाहिए। और देश की शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था को लेकर के बहुत गहरे प्रश्न हैं, उनका समाधान होना चाहिए। और ये मैं मानता हूं कि इसमें सरकारों का भी बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। तो बाबा रामदेव धर्म की राजनीति करने वालों को आईना दिखाते हैं कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई खतरे में नहीं है, बचपन खतरे में है, शिक्षा खतरे में है और उस पर सभी को काम करना चाहिए। जो सलाह दी बाबा रामदेव ने कि बच्चों को आगे नहीं करना चाहिए, तो बच्चों को आगे करना शायद इस वक्त की मजबूरी हो गया है, क्योंकि छोटे बच्चों पर केस नहीं हो सकता, वरना आप स्कूल का वीडियो बनाएंगे तो मुकदमा हो सकता है। अस्पताल में जाकर निरीक्षण करने लग जाए आम जनता, वीडियो बनाने लग जाए, सरकारी काम में बाधा डालने का मुकदमा हो सकता है। तो आम आदमी अपनी आवाज़ भी कायदे से नहीं उठा सकता, इसीलिए बच्चों को आगे करना पड़ता है। इसीलिए शायद जगह जगह माता पिता अपने बच्चों को आगे करने को मजबूर हो गए हैं। बाबा रामदेव कहते कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। तो दुनिया के जो विकसित देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वहाँ पर सरकारी स्कूलों के, अस्पतालों के हालात इतने बुरे नहीं हैं। तो मजबूरन माता पिता को अब बच्चों को आगे करना पड़ रहा है कि बिना बच्चों को आगे किए वीडियो वायरल नहीं होगा, और वीडियो वायरल नहीं होता तो सरकारें नहीं सुनती हैं। रील वाला ज़माना आ गया है, जहां मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उन्हीं मुद्दों पर सुनवाई करते हैं, जहां रील कटती है, जहां रीच आती है, जहां भीड़ जुटती है, चाहे वो भीड़ जंतर मंतर पर दिखाई दे या व्यूज़ के रूप में सोशल मीडिया पर दिखाई दे। जहां ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, जहां ज़्यादा देखा जाता है, बोला जाता है, वही ज़्यादा सुना जाता है। बाकी जहां भीड़ नहीं होती, जब तक बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचता, सरकारें बहरी हो गई हैं, उनके कानों में सुनाई नहीं देता। बापू के 3 बंदर वाले मोड में रहती है सरकारें। न सरकारें अपने बारे में बुरा सुनती हैं, ना बुरा देखती हैं, और बोलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। डायरेक्ट विश्वगुरु घोषित कर दिया जाता है, सब कुछ अच्छा अच्छा सुनहरा सुनहरा दिखाया जाता है, डायलॉग मारे जाते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अगर मोदी है तो मुमकिन है, तो सारे सरकारी स्कूलों का उद्धार करके दिखाए मोदी जी। देश भर के ना करें, एक राज्य का करके दिखा दे। डबल इंजन सरकार का कोई एक राज्य पकड़ लें, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कोई भी एक राज्य मॉडल के तौर पर प्रस्तुत कर दे कि यहाँ पर हमने शिक्षा का उद्धार कर दिया,
यहां पर स्कूलों में कोई कमी दिखाकर दिखा दे, एवरेज स्कूल ही बना दे। लेकिन हकीकत यह है कि शौचालय के नाम पर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। देश के 90% से ज्यादा स्कूलों में देश के प्रधानमंत्री शौच के लिए नहीं जा सकते, ऐसे हालात हैं। बहुत बुरा महक रहा है। अच्छी बात है कि बाबा रामदेव जैसे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। शायद बाबा रामदेव को भी इस बात का एहसास हो गया है कि दुकानदारी चलानी है तो देश के लिए आवाज उठानी होगी, एक पार्टी के समर्थन में नहीं दिखना होगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।